हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडएसडी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग एनिमल किंगडम का 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं सीरीज़ का, जो कि हम चला रहे हैं और अंतिम भाग इसके बाद वाला होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले। तो हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा, ये दो हम लोग सब फाइलम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम हेमिकॉर्डाटा तो पढ़ेंगे लेकिन कॉर्डाटा का जो है पूरा भाग हम आज नहीं ख़त्म करने वाले हैं। अब देखिए, इस पहला जो फाइलम इसमें आता है वो हेमिकॉर्डाटा है। वो है ये फाइलम, पहले तो सब फाइलम ऑफ इसका माना जाता था कॉर्डाटा, लेकिन अब इसे अलग एक फाइलम दे दिया गया है जो कि नॉन कॉर्डाटा में आता है। ये अंतिम में कह सकते हैं फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डाटा हो गया है। और ये वर्म्स लाइक एनिमल्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बैलेनोग्लोसस, ये आपका एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है या फिगर है कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 भाग आप भी देख पा रहे हैं। एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि अब ये हायर एनिमल्स हो गए हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसमें जानना है कि इनका स्टोमोकॉर्ड होता है जो कि रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन द कॉलर रीजन। देखिए, और लंबा सा रॉड जैसा, ये सिमिलर टू नोटोकॉर्ड है, इसी से उसको पहले कॉर्डाटा में ही रखा जाता था। इसके बॉडी सिलिंड्रिकल होते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, प्रोबोसिस, कॉलर और आपका ट्रंक। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो प्रोबोसिस है ये माउथ नहीं है, ये एक्सक्रीटरी पार्ट है एक तरह से, याद रखिएगा। तो एंटीरियर जो आप प्रोबोसिस देख रहे हैं ये आपका एक्सक्रीटरी पोर्शन है। और ये लोग रेस्पायर करते हैं विद गिल स्लिट से। और कॉलर के बाद देखिए एक ट्रंक है जो कि लंबा सा है। और ये मैं जो बैलेनोग्लोसस की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ सैकोग्लोसस भी हम पढ़ेंगे, तो वो एनसीईआरटी में आपका नहीं है। मैं उसको यहाँ पे फिगर के द्वारा, दूसरे एक फिगर देखिए इसमें दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गिल पोर्ट से जहाँ की रेस्पिरेशन होता है, और प्रोबोसिस जो है एक्चुअली आपका इसमें काम करेगा, एक्सक्रीशन में काम करेगा। ये है सैकोग्लोसस। तो एक्चुअली टोटल 2 ही एग्जाम्पल्स हमको इस फाइलम में पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, ज़्यादा है भी नहीं इसमें। तो आप माउथ के बारे में देखिए थोड़ा सा, कि माउथ एक्चुअली इसका कॉलर और प्रोबोसिस के बीच में है। प्रोबोसिस इज नॉट माउथ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके सेपरेट सेक्सेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट यहाँ पे जो होता है इनडायरेक्ट होता है। और एग्जांपल्स मैंने तो 2 बता दिए आपको, बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, दोनों का फिगर भी आप देख लिए। तो ये हमको लगता है कि फाइलम के बारे में आपको अब ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। फाइलम कॉर्डाटा में देखिए, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होती है, पेट फाइरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इनका होता है, वेल डेवलप्ड सिलम होता है, इंटरनल ऑर्गन जो है सस्पेंडेड होते हैं, ये आपके सेलन कैविटी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है, और पोस्ट एनल टेल होता है इनका। उसके साथ साथ आप देखिए कि कॉर्डेट्स जो होते हैं ये इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। यहाँ पे फेरिंक्स देखिए परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स होता है, जबकि वहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। आपका जो ये क्या कहते हैं हार्ट जो है ये वेंट्रल होता है, और नॉन कॉर्डेट हार्ट जो है डॉर्सल होता है। अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे पोस्ट एनल, आप देख रहे हैं टेल है प्रेजेंट, जो कि वहाँ पे पोस्ट एनल टेल नहीं होता है। और ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में बता दूँ कि ये 2 तरह के एक्चुअली होते हैं। एक तो प्रोटोस्टोम्स होते हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स के जो सेलम होते हैं वो एंटेरोसेलम्स होते हैं। ये एक्टिनोडर्माटा से कॉर्डाटा तक पाए जाते हैं, जबकि प्रोटोस्टोम्स आपके इनका जो सेलम होता है, और ये एनिलिड से मोलस तक पाए जाते हैं जनरली। और जो एनस होता है डेवलप होता है ब्लास्टोस्पोर से, ड्यूटेरोस्टोम से, जबकि उल्टा होता है आपका प्रोटोस्टोम, यानी कि प्रोटोस्टोम में एनस जो डेवलप होता है वो ब्लास्टोस्पोर से नहीं होता है। माउथ जो होता है यहाँ पे डेवलप होता है ब्लास्टोस्पोर से।
अब देखिए फाइलम कॉर्डाटा को हम 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें कि प्रोटोकॉर्डाटा में आते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डाटा, और हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को और डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा के बारे में बताऊं तो इसको टिनिकाटा भी कहते हैं। आप यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है एसिडिया का, ये आपका बुक है, बाकी तो आपके बुक के नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने एक निमो लिख दिया है अक्षर के ढोले शोले, तो ये एसिडिया, डोलियोलम और आपका सैल्पा, ये 3 के आपके दास, और ये भी लिख सकते हैं आप, सैड भी लिख सकते हैं। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है कि वो लार्वल टेल में पाया जाता है, ऐसे एडल्ट में नहीं पाया जाता है। अब देखिए हम सेफेलोकॉर्डाटा के बारे में पढ़ते हैं, तो देखते हैं इसका जो नोटोकॉर्ड है ये परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें डिफरेंस 2 में समझ गए। ये ये क्यों कहते हैं, प्रोटोकॉर्डाटा क्यों कहते हैं, ये लोग प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ कॉर्डाटास हैं दोनों, इसी से इनको हम लोग प्रोटोकॉर्डाटा कहते हैं। तो इनका देखिए हेड टू टेल रीजन तक होता है नोटोकॉर्ड और परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ। जिसमें एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, ये सब लोग का एक ही एग्जाम्पल है, वो है एम्फियोक्सस, जिसको ब्रांचोस्टोमा भी कहते हैं, लैंसिलेट कहते हैं। तो यही बस छोटी सी बात जानी थी इस सब फाइलम में, ज़्यादा कुछ नहीं जानना। वर्टिब्रेटा सब फाइलम में देखिए 2 डिवीजन है, एक अग्नाथा जिसके जॉज नहीं होते और ग्नैथोस्टोमाटा के जॉज होते हैं। अग्नाथा के एक ही क्लास होता है साइक्लोस्टोमाटा, जबकि ग्नैथोस्टोमाटा जो है वो आपका सुपर क्लास 2 होता है, एक पीसेस और एक टेट्रापोडा स्पीसीज के फिन्स होते हैं, जो अब फिर 2 क्लास में बढ़ते हैं, एक है कॉन्ड्रिक थाइस और दूसरा ऑस्टिक थाइस। तो ये दोनों हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं। टेट्रापोडा बियर्ड जो करते हैं लिम्स, उनके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आज हम लोग केवल अग्नाथा पूरा करेंगे और पीसेस का पार्ट करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपके क्लास जो एम्फीबिया, रेप्टाइला, एविस और आपके मेमिलिया करेंगे। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा आप देखिए, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स होते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, उसको हम देखते हैं। तो इसमें आप देखिए कि पहला नंबर, इसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रायनिक पीरियड में होता है और नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जाता है कार्टिलेजियस हो सकता है या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, उसी से इनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं इस सब फाइलम को, ये समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं और वो आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, वो कार्टिलेजियस हो सकते हैं या बोनी हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। हम लोग जनरली कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स कह देते हैं, ऐसे गलत है, क्योंकि आपके जो वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स तो हैं, लेकिन कॉर्डेट्स सभी वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। इनके बेसिक कैरेक्टर में देखा जाए तो इनका एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जो कि चेम्बर्ड होता है। चेम्बर्स 2, 3, 4 हो सकते हैं चेम्बर्स, ठीक है। और इसके इनके किडनीज होते हैं, किस लिए वो आपको एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये 2 काम किडनी का होता है, आप जानते हैं। किडनी अपने ह्यूमन बींग्स में तो आप जानते हैं कि होता है, ये तो बात अच्छी तो जानते हैं। और इनके पेड अपेंडेजेस होते हैं, वो 2 तरह से हो सकते हैं, फिन्स के रूप में हो सकते हैं या फिर वो आपके लिम्स के रूप में होते हैं। तो आज हम फिन्स वालों का ही पढ़ेंगे, लिम्स वाला का नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जनरल एक जो कैरेक्टरिस्टिक है हम जान पाए, इसी को जनरलाइज करके अब चलते हैं हम क्लास साइक्लोस्टोमाटा में सॉरी। इसके एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, हैगफिश और लैम्फ्रे। एग्जाम्पल को ठीक से अगर देखा जाए बुक में जो लिखा हुआ है वो है पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्फ्रे कह रहे थे हम, और माइक्सिन हैगफिश। तो ये दोनों आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हो कि गिल स्लिट्स हैं। तो गिल स्लिट्स का नंबर देखिए अलग अलग है, एक में मैंने 12 पेयर्स दिखाया है और दूसरे में 7 पेयर्स दिखाया है। एक्चुअली इनके जितने लिविंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं किसी ना किसी फिश पे, और इनका जो इलॉन्गेटेड बॉडी होता है उसमें
6 से 15 पेयर्स ऑफ एक्चुअली स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, और रेस्पिरेशन के काम में आते हैं। और इनका माउथ देखिए गोला सा एक्चुअली है, सर्कुलर, और ये सक करता है, इसमें जॉज नहीं होते हैं, जॉलेस हैं। तो इनका बॉडी जो होता है इनमें स्केल नहीं होता है, तो स्केल नहीं होता है, और पेयर्ड फिन्स नहीं होता, जबकि हमने कहा वर्टिब्रेटा में पेयर्ड फिन होता है, लेकिन ये प्रीलिमिनरी स्टेज वाले हैं वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स, तो इसलिए नहीं पाए जाते हैं इनमें। क्रेनियम और जो इनका वर्टिब्रल कॉलम है ये आपका कार्टिलेजिनियस होता है, माने यानी कि हमने बताया कि वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस हो सकता है या फिर बोनी, दोनों हो सकता है। यहाँ पे सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, और ये लोग मरीन टाइप के होते हैं, माने मरीन एनिमल्स हैं, लेकिन ये लोग माइग्रेट करते हैं टू फ्रेश वाटर, कब स्पॉनिंग के टाइम में, जब इनको अपना बच्चा पैदा करना होता है, तो ये लोग आ जाते हैं कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, और कुछ दिनों में इन बच्चा पैदा करने के बाद में इनकी मौत होती है, और बच्चे जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो वापस ओशन में लौट जाता है, यानी कि वो फिर से मरीन लाइफ लीड करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये लोग अपने स्पीशीज़ को चलाने के लिए सैक्रिफाइस करते हैं अपने लाइफ को स्पॉनिंग के टाइम में, ठीक है। तो ये था जनरल इसका क्लास साइक्लोस्टोमा के बारे में। अब देखिए हम लोग क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस देख रहे हैं, ये भी मरीन एनिमल्स हैं, और इसमें एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी में है वो है स्क्लोडियन और प्रिस्टिस, लेकिन और भी सारे हैं जिनके हम एक चीज़ पर जान लीजिएगा कि इसका डिवीज़न जो है ग्नैथोस्टोमाटा है और सुपर क्लास पीसेस है। ये सारे की चीज़ जानने के बाद में मैं बता दूं कि और सारे एग्जाम्पल्स भी हम देने वाले हैं, निमोनिक्स के रूप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए मरीन एनिमल्स जो है इनके स्ट्रीम लाइन बॉडीड होता है, और कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम भी इनका कार्टिलेजिनियस होता है। साथ ही साथ इनका माउथ जो है वो वेंट्रिल लोकेटेड होता है, और वेंट्रिल लोकेटेड मैंने थोड़ा नीचे की तरफ होता है, और नोटोकॉर्ड जो है यहाँ पे देखिए नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉट वर्टिब्रल कॉलम नहीं कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड, ठीक है। गिल स्लिट्स यहाँ पे सेपरेट हैं और विदाउट ओपरकुलम होते हैं। तो साथ ही साथ इनका जो स्केल्स जो होता है वो स्किन कवर्ड होता है स्केल से, जिसको प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं, और ये बैकवर्ड फेस करते हैं ताकि स्ट्रीमलाइन बॉडी को हेल्प करें स्विम करने में। तो ये बहुत फिरोशियस होते हैं, यानी कि आपको तो अब शार्क के बारे में इमेजिन कीजिए तो कैसे होते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल यहाँ पे है शार्क का, देख रहे हैं आप, तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, इनके जॉज बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये जॉज से एकदम क्या कर सकते हैं, चिबा जाएंगे अपने प्रे को, तो इस तरह से कह सकते हैं दे आर वेरी प्रीडेशियस, ठीक है। तो ये था आपके लेकिन एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि इनके एयर ब्लडर नहीं होने के चलते इनके बॉयंसी मेंटेन नहीं होती है, हमेशा इनको 24 घंटा स्विम करते रहना पड़ता है ताकि ये डूबे नहीं। तो ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं टू अवॉइड सिंकिंग। तो ये था आपका कॉन्ड्रिक्टाइस के बारे में, जो कि जनरल जानना था। और जो ये देखिए एग्जांपल्स मैंने कहा कि बहुत सारे और होंगे। तो टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स उसके होते हैं, ट्राइगॉन के पॉइजन स्टिंग होता है। देखिए इसका हार्ट जो होते हैं 2 चेम्बर्ड होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। मैंने बताया था कि वर्टिब्रेट्स के हार्ट चेम्बर्स होंगे 2, 3, 4 मैंने कहा था। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है इनको। कोई किलोथर्मस भी कहते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। मेल्स जो होते हैं उनके फिन्स में एक क्लैस्पर टाइप का चीज़ होता है, क्लैस्पर्स होते हैं जो कि ऐसे जैसे पकड़ने के लिए जब ये मेटिंग करते हैं तो ज़रूरत पड़ता है उनको, फिन्स के साथ में क्लैस्पर होता है। इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, मोस्टली ये विविपेरस होते हैं, यानी कि एग्स जो है इनके बॉडी के भीतर ही डेवलप होता है। आप निमोनिक्स देख पा रहे हैं, टेबल टेनिस चैंपियन प्रीतम सिंह। टॉर्पेडो, ट्राइगॉन, आपका स्टिंग रे भी कहते हैं। कैराकोडोन जो है वो ग्रेट वाइट फिश है। पिस्टिस मैंने शॉप फिश और स्क्लोइडन मैंने डॉग फिश। ये था आपका
निमोनिक्स जो कि टेबल टेनिस चैम्पियन प्रीतम सिंह के हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप जस्ट अल्फ़ाबेट्स को ले लीजिएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपके सारे के सारे निमोनिक्स में काम में आएंगे। अब चले आते हैं हम क्लास ओस्टिक थाइस, ओस्टिक थाइस। तो ओस्टिक माने होता है बोन, ओस्टिस माने होता है बोन। तो इनके पास बोन है, तो इसके मतलब ये बोनी फिश होंगे श्योरली, ठीक है ना। तो कार्टिलेजिनियस थे, ये आपके बोनी हो गए। ये बोथ मरीन और फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं। इनके बोनी एंडोस्केलेटन होते हैं। बॉडी जो होता है यहाँ पर भी स्ट्रीमलाइंड है। माउथ मोस्टली इनका टर्मिनल होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी का है, जो हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स कहते हैं, और कातला फिश का है। और ये देखिए इनके 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं ओपर्कुलम से बोथ साइड में, जबकि इसमें नहीं था, किसमें पिछले वाले में नहीं था आपका। और ये देखिए स्किन जो इसका यहाँ पे जो है स्केल्स होते हैं उसको साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स कहते हैं। वहाँ पे हमने प्लेकॉइड स्केल्स कहा था शार्क में। तो एयर ब्लडर यहाँ पे होता है, इसलिए इन्हें 24 घंटा स्विम नहीं करना पड़ता। बॉयंसी जो है इनका रेगुलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ द एयर ब्लडर। तो ये बहुत अच्छी इनकी बात है। तो हार्ट जो होता है इनका भी 2 चेम्बर ही होता है, और एक ऑरिकल होगा, दूसरा जो है वेंट्रिकल होगा। तो 2 चेम्बर, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। तो उसके बाद देखिए ये भी कोल्ड ब्लडर होते हैं, यानी ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। सेक्सेस जो होता है इनका भी सेपरेट होता है। तो अब देखिए जो आप देख पा रहे हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो यूजुअली इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, और मोस्टली ये जो है ओवी पैरस होते हैं। तो ये जनरल थोड़ी सी डिफरेंसेस आपने पिछले वाले इसमें देखा। डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट होता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंसेस तो हैं दोनों क्लास में जो देख रहे हैं आप ओस्टिक थाइस में। अब ओस्टिक थाइस में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसका डिवीजन भी ग्नैथोस्टोमाटा है, सुपर क्लास स्पीशीज हैं। आप मरीन में देखिए एक्सोकोइटस है जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, उसके बाद हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं, उसके बाद फ्रेश वाटर जो है लेबियो रोहू कहते हैं, कातला को कातला ही कहते हैं। एक्वेरियम में देखिए आपका बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम आपका एंजल फिश है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं, ये इस क्लास के आ जाते हैं। तो इस एक कॉमन क्लास है जो कि हम लोग ऐसे सिंपल जो मछली खाते हैं इसी क्लास के खाते हैं, रोहू कातला तो आप जानते हो। देखिए फिगर भी देख रहे हैं, फ्लाइंग जो फिश है जिसको एक्सोकोइटस कहते हैं, उसको देखिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया गया वहाँ पे। अब देखिए हम लास्ट चले आते हैं तो वर्टिब्रेटा का तो कड़ी कड़ी हमने पढ़ लिया। टेट्रापोडा बाकी है जो कि विच बियर लिम्स। तो इसमें आपके 4 क्लास जो आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया और एविस एंड मैमल्स, इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का जो प्रेजेंटेशन है हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।